एग्रीकल्चर का जो फाइनेंसिंग ग्रोथ है वो हमने कल बजट स्पीच में उसका जिक्र किया, और ख़ास तौर पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए जो कर्ज़ादार दिए जाएंगे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। तो इस साल माली साल में जो हमने इन्फोर्समेंट की है, जो 400 बिलियन से तजावज़ की गई है, तो मैंने कल ये भी जिक्र किया था कि इफ़ यू लुक एट द एडिशनल टैक्सेस जो हमने वसूल करने हैं अगले साल, क्योंकि इस साल हम 10.3 तक इंशाल्लाह टैक्स टू जीडीपी पहुंचेंगे, अगले साल 10.9 तक इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया, हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं। हम माली गुंजाइश के हिसाब से ही आगे जा सकते हैं। टैक्सेस का निफाज नहीं कर सके तो हमें 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दें। बजट में बिजली के बिलों पर कोई नया सर चार्ज नहीं लगाया। ज़राअत पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। किसानों को कर्जों की फराहमी और खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। बरामदात के फरोग और डिजिटल मईशत की जाने पेशरफ्त हो रही है। कोई भी चीज सूबों की मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़कर 21.5 लाख हो गई। वजीर खजाना कहते हैं कि 2016 में काबीना के वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने बजट को खुशाइन करार दे दिया। माहिरीन कहते हैं सीमेंट, स्टील, बेकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के लिए मुस्बत असमरात नुमाया होंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी। अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान। कहा मुल्क की मौशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, मौशी इस्तेहकाम, तरक्की के सफर की शुरुआत मौजज़ा है। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। अफराती ज़र की शरह 7.4% मुतवक्के। 623 अरब से ज़ायद के नए टैक्स आए। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का 16,286 अरब रुपए तखमीना। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब रुपए होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाक की आइंदा साल आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। सूबों को 8,200 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 अरब का बजट मुख्तस। बजट आया, महंगाई लाया। पेट्रोल, डीजल, रिक्शे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां महंगी। मोबाइल फोन और सोलर पैनल भी महंगे होंगे। कपड़े, जूते, मेकअप, फ्रोजन फूड, चॉकलेट, टॉफियां और ऑनलाइन पेमेंट पर भी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी जेब पर भारी पड़ेगी। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज सस्ती होने का इम्कान। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जाएगा। नॉन फाइलेंस गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स चोर, सरमायादारों को छूट। हुकूमत ने यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पर हाथ डाल दिया। हुकूमत का यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। आमदनी के मुताबिक टैक्स की शरह मुकर्रर की जाएगी। वो लोग जो स्पॉन्सरशिप, यूट्यूब मोनेटाइजेशन या ब्रांड बैलेंस से आमदनी हासिल करते हैं उनसे बाकायदा वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की सुन ली। टैक्स स्लैब में कमी तजवीज़। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाहदार तबका टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह में बड़ी कमी।
इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने की तजवीज़। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स की शरह 15 के बजाय 11%। 22 से 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की तजवीज़ दी गई। तनख्वाहदार तबके से रिलीफ के नाम पर मजाक। 12 लाख सालाना आमदन पर माहाना सिर्फ 2,000 रिलीफ। मिडिल क्लास टैक्सों और महंगाई की चक्की में पिस गई। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। शेख वक्कास अकरम बोले, ज़राअत के हर शोबे को तबाह कर दिया गया। मुल्क में किसानों को चैलेंजेस का सामना है। किसानों को इस वक्त मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। 1200 अरब के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को पेश कर दिया। सालाना तरक्याती बजट में 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, जबकि 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे गए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट की तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बजट का कुल हुजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट में जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमती पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का एहतजाज। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की माजरत पर बाइकआउट खत्म। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की भी सहाफियों से माजरत। फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी। किसी मसला का हल नहीं है। जंग के दौरान पाकिस्तान का फौज ने दिखा दिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिखा दिया, पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि हम अपना आपका दिफा कर सकते हैं। टारगेटेड कैंपेन रहा है सिख एक्टिविस्ट के खिलाफ दुनिया भर में। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जंग के बजाय मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। लंदन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, भारत को कहता कुछ और करता कुछ और है। भारत का जंग और सिफारती सतह पर मुकाबला कर सकते हैं। पानी बंद करने की धमकी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 जून को मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द साथ होगा। दौरे के दौरान अमाराती क़यादत से आला सतह की मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान से भी मुलाकात होगी। दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत करने वाले डिवीजन बेंच के एक जज जस्टिस आसिफ आज छुट्टी पर हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अलीमा खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 26 जून को समाअत की यकीन दहानी। मोदी सरकार का 30,000 करोड़ का जंगी मंसूबा जनूबी एशिया को जंग की दहलीज पर ले आया। जदीद मिसाइल सिस्टम्स, 360 डिग्री रडार और मुसलसल फाल दिफाई निजाम के जरिए खत्ते में असलहे की दौड़ को हवा देने लगा। क्या भारत अमन का दाई है या तबाही का राही? पाकिस्तान का दो टोक जवाब। जाहियत का मुंह तोड़ रद्द अमल दिया जाएगा। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान सिख मुजाहिरीन का अलामती एहतजाज। भारतीय परचम को फुटबॉल बनाकर पांव तले रोंद डाला। भारत में सिखों के खिलाफ मजालिम पर आलमी तवज्जो दिलाने की कोशिश। मुंतजमीन का कहना है कि ये इकदाम मजालिम के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल था। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। ज़ेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने, मालूमात के बरवक्त तबादले, अफराद क़ुव्वत के मौसर इस्तेमाल और मैरिज पर मबनी तरबियती कोर्सेज के जरिए अवामी खदमात को बेहतर बनाने के लिए जामे लाए अमल
तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फायदा उठाएं और अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। सिंध हुकूमत का मजीद बसेस की खरीदारी, ईवी टैक्सी, स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में रेड लाइन BRT के लिए जल्द तकमील के काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत। शर्जिल मेमन कहते हैं कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुँचने की उम्मीद है। डबल डेकर बसेस भी ला रहे हैं। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 600 रुपए महंगा हो गया, 3,52,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 514 रुपए इजाफे से 3,02,554 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना फी औंस $6 इजाफे के बाद $3,345 का हो गया। कराची की मलीर जेल से कैदियों के फरार होने का वाकया, फरार कैदियों की गिरफ्तारी और रजाकाराना वापसी। मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया गया। ताहाल 73 कैदी मफरूर, तलाश जारी। जेल हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। कराची में फिर टैंकर गर्दी। बोर्ड ऑफिस अब्दुल्ला कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक। एक की उम्र 18 साल, शनाख्त जुबैर और अयान के नामों से हुई। शहरी मुश्तल। टैंकर को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। शहरियों के तशद्दुद से ड्राइवर जख्मी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कराची में अनाड़ी ड्राइवर मौत बांटने लगे। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 414 अफराद जाँ बहक, 6,122 अफराद जख्मी हुए। गाड़ियों की टक्कर से 130, मजदा की टक्कर से 11, बस की टक्कर से 13 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में घर से 1 करोड़ रुपए नकद और 80 तोला सोने की चोरी। वारदात का मास्टरमाइंड साबिका ड्राइवर निकला। पुलिस ने मुलजिम को ओकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 1 साल कबल वारदात वाले घर में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। गुज़िश्ता 4 माह से वारदात की प्लानिंग कर रहा था। मुलजिम से 6,47,000 नकदी, ज्वेलरी, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। अमरीका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हदफ तर्क कर दिया। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का मुतनाज़ बयान। कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अब हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं और हमारी ज़िंदगी में मुमकिन भी नहीं। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज पर भूखे मुतासरीन का एक और कत्लेआम। सेहोनी फौजी की फायरिंग से बच्चों समेत 39 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए। सुबह से जारी हमलों में शहदा की तादाद 61 हो गई। हमास की कार्रवाई में 1 सेहोनी फौजी हलाक। गजा इंतजामिया का कहना है कि सेहोनी फौज भूख की पॉलिसी बरकरार रखने के लिए जानबूझकर इमदादी मराकज पर कत्लेआम कर रही है। गजा में इसराइली मुहासरा खत्म करने के लिए गजा ग्लोबल मार्च। अल जज़ायर और ट्यूनिस ने मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों पर मुश्तमिल हज़ारों अफराद का काफिला लीबिया पहुँच गया। तुर्की और मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक से भी काफिले रवाना। तमाम काफिले मिस्र के रास्ते कल रफा बॉर्डर पहुँचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की लफ्जी जंग के बाद ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। एलॉन मस्क ने कहा मुझे अपने कुछ बयानात पर अफसोस है, अंदाजा नहीं था मामलात इस हद तक चले जाएंगे। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात टैक्स बिल के बाद खराब हुए थे। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के वनडे मैचेस खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट वेस्ट इंडीज अगस्त में शेड्यूल 2 तरफा क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली पर रजामंद। वनडे मैचेस को T20 फॉर्मेट से बदलने पर उसूली इत्तेफाक हो गया। दोनों टीमों को 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने थे।